नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 16 जून और 16 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि अमेरिका में सल्मोनेला बैक्टीरिया का प्रकोप, कई लोग बीमार। सेकेंड है, लखनऊ ने को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए नामित किया गया। थर्ड है कि उत्तरी अरब सागर में भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेना ने पासेक्स अभ्यास किया। नई दिल्ली में एग्रो स्टेक डेटा से डिलीवरी पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र वोटल ड्रोन का सफल परीक्षण किया। भारत के लोकपाल ने नया उद्देश्यवाक नागरिकों को भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए सशक्त बनाए अपनाया है। एट्थ है कि दक्षिण अफ्रीका ने जीता आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब। एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए आईडीआर-बीटी के साथ समझौता किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के ग्लोबल एम्बेसडर्स। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का, उठो, बढ़ो और चमको। यानी एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू चांस टू बिकम बेटर, राइज, मूव फॉरवर्ड एंड शाइन। फ्रेंड्स, हम लोग 15 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे तो उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की शुरुआत कहाँ की? तो न्यू दिल्ली में। हाल ही में भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में एयर कंडीशनर के लिए कौन सी कूलिंग सीमा निर्धारित की है? तो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस। हाल ही में आईसीआरआई सैट ने किस दाल की एक गर्मी सहनशील उन्नत किस्म आईसीपीवी 25444 विकसित की है? तो अरहर दाल की। यूएनएफपीए वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है? तो 143 करोड़। हाल ही में चर्चा में रही नई योजना क्रॉप पिक्स किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। साइबर अपराध से वैश्विक स्तर पर निपटाने के लिए इंटरपोल द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सिक्योर। दुनिया का पहला नॉन बाइनरी चिप किस देश में लॉन्च किया गया है? तो चाइना में। 2023 का श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सोनल मानसिंह को। हाल ही में ऑपरेशन राइजिंग लाइन किस देश ने शुरू किया है? तो इजराइल ने। जून 2025 में बाल्टोव 25 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया? तो नाटो के द्वारा। आज का पहला क्वेश्चन है कि साल्मोनेला बैक्टीरिया का प्रकोप किस देश में फैला है? यानी साल्मोनेला बैक्टीरिया आउटब्रेक हैज स्प्रेड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी वियतनाम और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि अमेरिका में जो है साल्मोनेला बैक्टीरिया का प्रकोप हाल ही में फैला हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि रिसेंटली द साल्मोनेला बैक्टीरिया आउटब्रेक हैज अकर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, प्राइमरली लिंक्ड टू द कंजम्पशन ऑफ द एग। यानी इसका मेन रीजन है अंडा का सेवन बताया गया है इसका। यह प्रकोप 7 अमेरिकी राज्यों जैसे आपके कैलिफोर्निया, एरिजोना, नेब्रास्का, वाशिंगटन में सामने आया है, जिसमें 79 यानी 79 लोग बीमार हुए हैं और 21 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संक्रमण का जो मुख्य रिसोर्स है वो कैलिफोर्निया में स्थित अगस्त एग कंपनी के ब्राउन केज फ्री और ऑर्गेनिक अंडे हैं, जिनका बड़ी मात्रा में रिकॉल की गई है। देख लेते हैं बुझो तो जानो में कि अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण जो है आपको प्रहलाद जोशी ने किया है। सोनाई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सोनाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपको असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया?
तो ये आपको भारत को जो है ISS से सम्मानित किया गया है गुड प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया है, यानी विच इंडिया सिटीज हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड एज द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की लखनऊ, यानी लखनऊ के शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में भारत सरकार ने लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए आधिकारिक रूप से नामित किया है। लखनऊ अपनी नवाबी परंपरा, अवधी व्यंजन, कबाब, बिरयानी, मिठाई और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह नामांकन लखनऊ के समृद्ध पाक परंपरा और वैश्विक पहचान को दर्शाता है। यदि यह नामांकन स्वीकृत होता है तो लखनऊ हैदराबाद के बाद यह प्रतिष्ठित टैग पाने वाला भारत का दूसरा शहर बन जाएगा। देख लेते हैं बूझो तो जानो में कि 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन सा बना है। तो इसका बना है आपका फ्रांस। फ्रांस जो है इसका थीम देश बना है 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा या दिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि वेरीना वैसलेट को जो है वैसलेट को है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 दिया गया है। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है, तो IIT मद्रास द्वारा जो है भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने उत्तरी अरब सागर में किस देश की नौसेना के साथ पासेक्स अभ्यास किया है, यानी रिसेंटली द यूनाइटेड किंगडम हैज कंडक्ट अ पासेक्स एक्सरसाइज विद द नेवी ऑफ विच कंट्री इन द नॉर्दर्न अरेबियन सी। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की इंडिया, यानी हाल ही में इंडिया जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ अरब सागर में पासेक्स अभ्यास किया हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने भारतीय नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में पैसेक्स एक्सरसाइज किया है। यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है आपको 9 से 10 जून को आयोजित हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से INS तबर ने एक पनडुब्बी P-8I समुद्र गश्त विमान इसमें शामिल था। यूके की ओर से HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और HMS रिचमोंड्स जो है इसमें इस अभ्यास में शामिल हुआ था। इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों की नौसेना के बीच सामरिक सहयोग, इंटरऑपरेबिलिटी और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एग्री स्टेक डेटा से डिलीवरी पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है, यानी वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्री स्टॉक फॉर्म्स डाटा टू डिलीवरी हेल्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स इन न्यू दिल्ली। यानी न्यू दिल्ली में हाल ही में एग्रो स्टैक डेटा से डिलीवरी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में एग्री स्टेक डेटा से डिलीवरी पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित किया गया है। ठीक है, सुषमा स्वराज भवन में सम्मेलन का आयोजन जो है कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा 13 जून 2025 को किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकी और डेटा के उपयोग को बढ़ावा देना, योजना की प्रभावी डिलीवरी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना था। केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। किसान केंद्रित शासन योजनाओं की डिजिटल डिलीवरी और डेटा आधारित निर्णयों पर चर्चा की गई। देख लेते हैं बूझो तो जानो की बातों में कि नासा के नया प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है, तो आप नासा के जैरेड इसाक मैन जो है आपको नासा के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम की कोच नियुक्त किया गया है, तो अंडर 20 और अंडर 20 के जो है आपके कोच जो है जैकिम एलेक्जेंडरसन को जो है अंडर 20 और अंडर 17 के फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। HUDCO ने कुपोषण से निपटने के लिए
उपहार दूध कार्यक्रम शुरू कहां पर किया है? तो ये आपका शुरुआत जो है आपको छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़ में जो है HUDCO ने आपको कुपोषण से निपटने के लिए उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू की है? Which state has recently launched the उद्योग क्रांति to promote industrial development? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि पंजाब जो है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में पंजाब राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति यानी उद्योग क्रांति का पहल शुरू की है। यह पहल आपको 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में शुरू की गई। पंजाब उद्योग क्रांति भारत का पहला राज्य स्तरीय व्यापक औद्योगिक सुधार पैकेज है जिसमें 12 प्रमुख सुधारों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है कि औद्योगिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, समयबद्ध स्वीकृतियां सुनिश्चित करना और निवेशक अनुकूल शासन को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स पंजाब ने शुरू किया है तो देख लेते हैं पंजाब को मैप में। तो पंजाब जो है आपको नॉर्थ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल आपको चंडीगढ़। गवर्नर की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया, सीएम भगवत मान। लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। देख लेते हैं बूझो तो जानो की बातों में कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है। ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ जो है आपको विजयवाड़ा में किया गया है। विजयवाड़ा में जो है ऊर्जावीर योजना की शुभारंभ किया गया। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो दूसरा लगातार अंडर 19 एशिया कप जीतने वाला बांग्लादेश है। कौन सा? तो बांग्लादेश जो है वो लगातार दूसरी बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाल ही में स्टिक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहां किया? यानी वेयर हैज द इंडियन आर्मी रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्टेड द रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन फॉर प्रिक्यूशन अटैक? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की राजस्थान। यानी राजस्थान में भारतीय सेना ने स्टिक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय सेना ने हाल ही में स्टिक हमले के लिए स्वदेशी रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण किया हुआ है। यह राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण 11 जून 2025 को हुआ जिसमें ड्रोन ने सभी मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को सटीकता से भेद किया। रुद्रास्त्र ड्रोन की कुल ऑपरेशन रेंज जो है 170 किलोमीटर से अधिक है। एक 1.5 घंटे तक हवा में यह रह सकता है। इस ड्रोन का विकास सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड यानी SDL ने किया है और यह भारतीय सेना की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लोकपाल द्वारा हाल ही में कौन सा नया उद्देश्य वाक्य यानी मोटो अपनाया गया है? इन विच न्यू मोटो हैज बीन अडॉप्टेड बाय द लोकपाल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी नागरिक को भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए सशक्त बनाइए, ऑप्शन सी ईमानदारी सर्वोच्च नीति यानी ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि एम्पावर सिटीजन टू एक्सपोज करप्शन यानी नागरिकों को भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए सशक्त बनाएं। देख लेते इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में भारत के लोकपाल यानी लोकपाल ऑफ इंडिया ने अपना उद्देश्य वाक्य मोटो ये नागरिकों को भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए सशक्त बनाए यानी एम्पावरिंग सिटीजन्स टू एक्सपोज करप्शन अपनाया है। यह मोटो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों की भागीदारी जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर देता है। इसका उद्देश्य है कि उद्देश्य वाक्य जो है आपको लोकपाल को पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक को सशक्त बनाने के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले लोकपाल का कोई औपचारिक उद्देश्य वाक्य नहीं था। फ्रेंड्स लोकपाल है तो देख लेते हैं लोकपाल को। तो परिभाषा में हम देख लेते हैं कि लोकपाल एक स्वतंत्र संस्था है जो भारत में उच्च पदस्थ लोक सेवकों जैसे कि आपके प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद आदि के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और अभियोजन के लिए बनाई गई है। स्थापना वर्ष की बात करें तो इसकी स्थापना लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की स्थापना की गई थी।
प्रभावी तिथि जो है आपको 16 जून 2024 से ये प्रभाव में आ गया था। गठन की बात करेंगे तो लोकपाल में एक अध्यक्ष, अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपको 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए, जबकि 50% एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक समुदाय से हो सकते हैं। लोकपाल के जो पहले अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति पिनाई चंद्र घोष को पहला लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया था मार्च 2019 में। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो लोकपाल जो है प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद, सांसद, सरकारी कर्मचारी, सरकारी संस्थाओं, एनजीओ जो सरकारी फंड लेते हैं पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई कर सकता है। लोकपाल की शक्तियों की बात करें तो स्वतः संज्ञान लेने के लिए वो सशक्त है, किसी की शिकायत की प्रारंभिक जांच और फिर जांच एजेंसी को निर्देश देना इसका काम है, अभियोजन की सिफारिश करना, रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करना, लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया ये लोकपाल की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, तो चयन समिति जब होता है लोकपाल के लिए तो उसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री वो भी सम्मिलित हो गए, नेता प्रतिपक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और एक प्रख्याविद न्यायविद भी शामिल रहेंगे। लोकपाल बनाम लोकायुक्त की बात करें तो लोकपाल जो है केंद्र सरकार के लिए होता है, जबकि लोकायुक्त जो है तो राज्य सरकार के लिए होता है और हर राज्य के अधिनियम के अनुसार लोकायुक्त नियुक्त होता है। लोकपाल की सीमाएं की बात करें तो इसमें समयबद्ध जांच सुनवाई की व्यवस्था है, लेकिन संसाधनों की कमी, देरी और राज्य को में लोकायुक्त की अनुपस्थिति जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता, यानी हु हैज ऑन द टाइटल ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका ने साउथ अफ्रीका जो है आपको आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल लॉर्ड्स यानी लंदन में खेला गया था। लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को अफ्रीका ने 5 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। दक्षिण अफ्रीका का यह पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस खिताब है जो 27 वर्षों के बाद आया है। फाइनल में एडन मार्करम ने शानदार शतक लगाया और कप्तान टेम्बा उमो ने भी महत्वपूर्ण पारी खेली। कागिसो रबाडा ने गेंदबाजी में अहम भूमिका भी निभाई। फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका है तो देख लेते हैं साउथ अफ्रीका को मैप में। तो साउथ अफ्रीका जो है आपको अफ्रीका कंटिनेंट का एक कंट्री है। इसका कैपिटल केप टाउन है। फ्रेंड्स इसके 3 कैपिटल हैं, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, बेलोमफोर्टेंस और केप टाउन। प्रेसिडेंट की बात करें तो साइरिल रामापोसा है और करेंसी की बात करेंगे तो आपका रैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, यानी रिसेंटली एनपीसीआई हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ होम टू मेक डिजिटल पेमेंट सिक्योर। ऑप्शन ए एलआईसी, ऑप्शन बी उदय यूआईडीएआई, ऑप्शन सी आईडीआरबीटी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स यूआईडीएआई के साथ, यानी हाल ही में एनपीसीआई ने आईडीआरबीटी के साथ डिजिटल भुगतान के लिए सुरक्षित बनाने के लिए जो है आपको आईडीआरबीटी के साथ समझौता किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान को सुरक्षित और साइबर सुरक्षा से मजबूत करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी आईडीआरबीटी के साथ समझौता किया। यह समझौता 12 जून 2025 को हुआ, जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को साइबर सुरक्षा प्रदान करना, प्रशिक्षण देना और जागरूकता को बढ़ावा देना है। दोनों संस्थान मिलकर एनपीसीआई सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोग्राम, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स और प्रोफेशनल के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025? ऑप्शन ए मियाओ लीजी, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी लियोन मेसी और ऑप्शन डी एम एस धोनी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप
2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हाल ही में फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह घोषणा EWCF यानी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन के द्वारा 13 जून 2025 को किया गया। रोनाल्डो की नियुक्ति से पारंपरिक खेल और ई स्पोर्ट्स के बीच सेतु बनेगा और वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता की नई पहचान मिलेगी। स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 7 जुलाई से 24 अगस्त तक रियाद सऊदी अरब में आयोजित होगा, जिसमें 100 से अधिक देशों के 2000 खिलाड़ी और 200 क्लब इसमें हिस्सा लेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसने शुरू किया है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, इजराइल जो है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है कि भारत के लोकपाल द्वारा हाल ही में कौन सा नया उद्देश्य यानी उद्देश्यवाद मोटो अपनाया गया है। ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी नागरिकों को भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए सशक्त बनाए, ऑप्शन सी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।